ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चंद्र ग्रहण के लिए बात करेंगे और जो बीमारी चल रही है, जो महामारी चल रही है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज का उपाय चंद्र ग्रहण के साथ साथ जो महामारी चल रही है उसके लिए भी एक सुरक्षा कवच और संजीवनी की तरह कार्य करेगा। ये उपाय काफ़ी लोगों पर आजमाया हुआ है और जो लोग वेंटिलेटर पे भी थे उन पर भी ये उपाय सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग ये उपाय को कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ शेयर हो सके। सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण के लिए बात करते हैं तो साल का पहला चंद्र ग्रहण बुधवार के दिन 26 मई वैशाख मास की पूर्णिमा पर लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण केवल उपछाया ग्रहण है यानी पेन्यूमरल ल्यूनर इक्लिप्स। आपको पहले मैं उपछाया चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण के बीच का अंतर बता देती हूँ। जब पृथ्वी पूर्ण रूप से चंद्र और सूर्य के बीच एक सीधी लाइन में आ जाती है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा लाल नजर आते हैं जिसे ब्लड मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की पूर्ण छाया में प्रवेश किए बिना ही बाहर निकल आते हैं तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा की चांदनी में हल्का सा धुंधलापन नजर आता है। 26 मई 2021 को लगने वाला ग्रहण दोपहर को 2:17 से शुरू होकर शाम को 7:19 तक रहेगा, यानी करीब 5 घंटे तक ये ग्रहण चलेगा। दोपहर में लगने के कारण पूरे भारत में ये नहीं दिखाई देगा। ये केवल बंगाल के पश्चिमी हिस्सों, बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में ही नजर आएगा, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ यूरोप, ईस्ट एशिया की तरफ, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, पैसिफिक ओशियन की तरफ ये पूर्ण दिखेगा। अभी ग्रहण में जो सूतक काल होता है वो ग्रहण से 9 घंटे पहले मान्य हो जाता है, लेकिन ये उपछाया ग्रहण है इसलिए इसमें सूतक काल नहीं माना जाएगा और किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। लेकिन ग्रहण शुरू होने के बाद ग्रहण से जुड़े हुए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि ग्रहण के समय भोजन खाना और पकाना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को कुछ काटने और सिलने को भी मना किया जाता है। अब एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखिए तो ग्रहण वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों पर ग्रहण का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है उन्हें भी विशेष ध्यान रखना होगा। अभी तारा चक्र के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो शनि के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र कौन से हैं तो फिर पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये जन्म तारा में आ गए हैं। इनको भी अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा। केतु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है वो विपत्त तारा में आ गए, यानी कि अश्विनी, मग्गा और मूल। इनको भी विशेष ध्यान रखना होगा। अगर घर पे कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उनका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। जब तक जरूरत हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलिए। सूर्य के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, यानी कि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, वो प्रत्यरी तारा में आ गए हैं। इनको भी विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी वाणी पर ध्यान रखिए, अपने कुटुंब पर ध्यान रखिए, जो भी आप खान पीन कर रहे हैं उस पर आप विशेष ध्यान रखिए। जंक कम खाइए और तंदुरुस्त और पौष्टिक भोजन कीजिए ताकि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी बनी रहे और उग्रता मत लाइए अपने स्वभाव में। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो बाधक तारा में आ गए। मंगल के 3 नक्षत्र है मृगशीर्ष, चित्रा और धनिष्ठा। इनको भी विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए ये शक्ति प्रदर्शन का समय नहीं है। आप सोचते हैं कि कोरोना मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा मत सोचिए। बने उतना घर पे रहिए, जरूरत ना पड़े तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।
अभी देखिए ग्रहण कैसे लगता है, तो राहु और केतु दोनों पाप ग्रह जब चंद्र और सूर्य को जकड़ लेते हैं तो ग्रहण लगता है। और ग्रहण के दौरान क्या होता है, एक नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। अब ये ग्रह क्या करते हैं, तो ग्रह क्या है, एक एनर्जी है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं। तो ये जब भी सूर्य और चंद्र दोनों कमजोर पड़ जाते हैं राहु केतु की वजह से, तो ऊर्जा जो होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। जैसे चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, मतलब चंद्रमा का मन से घनिष्ठ संबंध है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होने से अशुभ फल देते हैं। यदि चंद्र अशुभ ग्रहों की युति में हो तो मन में अनेक विध्वंसक विचार जन्म लेते हैं और डिप्रेशन और मानसिक अवसाद का कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी चंद्रमा है। अगर नीच के नवांश में हो, पाप प्रभाव में हो, या पाप ग्रह से शनि राहु केतु की युति में हो या दृष्टि में हो, तो मानसिक तनाव भुगतना पड़ता है। अभी ज्योतिष में कैसे होता है कि दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार की चीजें मनुष्य के जीवन में होती है। या तो ये तीन चीजों का मनुष्य सुख प्रदान करता है, सुख भोगता है, या तो कष्ट भोगता है। अभी दैहिक चीजों में अपना शारीरिक स्वास्थ्य आ गया। अगर सुख भोगना है तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर अच्छा है तो आप उसको, आप भजन कर सकते हैं, आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। दैविक आपदा, मतलब अभी जो कोरोना चल रहा है ये दैविक आपदा है। यहाँ पे प्रकृति पे एक विपत्ति की समय चल रही है, प्रकृति पे एक महामारी चल रही है। और दूसरा भौतिक, भौतिक सुख मतलब आपको व्यापार में अच्छा सब चीज अच्छी होगी, सामाजिक तौर पर आपकी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा, संतान आपसे, आपको मान सम्मान देगी, संतान आपका कहा मानेगी, प्लस संतान की तरफ से आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। अभी ये सारे सुख हो गए। अगर दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट होंगे तो क्या होगा, दैहिक कष्ट में अकारण रोग होगा, अकारण डर होगा, अति गुस्सा आएगा आपको। दैविक आपदा जैसे कोरोना हो गया, अभी हमने बात किया। भौतिक आपदा में व्यापार में आपको नुकसान होगा, व्यापारिक आपको टेंशन रहेगा, सामाजिक तौर पर भी आपको काफी टेंशन रहेंगे। फिर वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियां भुगतनी पड़ेगी, संतान की तरफ से, संतान के लिए आपको चिंता रहेगी। तो ये सारे तनाव के कारण है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्र और राहु बिना वजह एक साथ में हो तो डर पैदा करते हैं, डिप्रेशन देते हैं। शनि चंद्र एक विषयोग देते हैं, यानी पाप ग्रहों के साथ चंद्र की युति प्रतियुति आपको या तो फिर डर, डिप्रेशन, विषयोग पैदा करती है। चंद्र केतु रहा तो उग्रता दिखेगी, चंद्र मंगल रहा तो आपको बात बात में गुस्सा आएगा। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण जो लगने जा रहा है वो वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है, जहां पर चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। चंद्रमा केतु और राहु की पकड़ में आ रहे हैं, सूर्य राहु के साथ है और चंद्रमा केतु के साथ है। तो ये वृश्चिक और वृषभ एक्सिस पे ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो हम बाकी सारी राशियों के बारे में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी समय सही नहीं चल रहा है पृथ्वी पर, तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना है। तो उपाय में आपको मैं जो मंत्र बताने जा रही हूँ, आपको ये मंत्र का जप करना है। अभी जप क्या होता है कि जप यानी जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ उसका रिपीटेशन करना है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, यानी मंत्र आपको क्या करेगा, आपके मन से लिबरेशन में ले जाएगा, आपके लिबरेटिंग द माइंड, यानी आपके मन को मुक्ति देगा। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स चल रही है, नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इसमें आपको एक सुरक्षा कवच और संजीवनी प्रदान करेगा। अगर आप बीमार हैं तो भी आपको ये मंत्र बहुत हेल्पफुल होगा। आप ये उपाय, ये मंत्र, बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन शिव जी का पावरफुल मंत्र है। शिव जी अपने शरीर, अपने सर पर चंद्र धारण किए हुए हैं। ये शिव जी का बहुत पावरफुल
लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इसको आप बीमारी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ये मंत्र का जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जप सोमवार से शुरू कीजिए, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण का असर जैसे बोला जाता है वो आम कुंडली में 15 दिन ग्रहण लगने से पहले और 15 दिन ग्रहण लगने के बाद होता है। मतलब टोटल 1 महीने तक अप्रॉक्सीमेटली ये ग्रहण का असर आम आदमी हम नॉर्मल कुंडलियों पर दिखेगा। अगर देश की कुंडली है तो जैसे 5 घंटे तक ग्रहण लगने वाला है, तो देश की कुंडली में 5 महीनों तक उसका असर रहता है। सूर्य ग्रहण रहा तो जितने घंटे ग्रहण रहेगा उतने महीनों तक उसका असर रहेगा। ये ग्रहण 5 घंटे लगेगा तो 5 महीनों तक देश की कुंडली में उसका असर रहेगा। तो आप ये चंद्र ग्रहण के लिए जो उपाय बताने जा रही हूँ उसको आप डेफिनेटली करें, जिससे आपको मानसिक शांति प्रदान होगी, रोग से मुक्ति मिलेगी। महारोग, अकाल मृत्यु, धन का व्यय हो रहा है, यानी धन आपके पास टिक नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी मुश्किल चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास जितना है उसमें से बचत कर कर हमें चीज़ों को संभालना है, उसे यूज़ करना है। और हमें मानसिक रूप से भी मजबूती चाहिए। सबसे पहले तो जिस घर में बीमारी है उससे हमें मुक्ति चाहिए। उसके लिए आप ये मंत्र ज़रूर 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 कीजिएगा। ये शिव जी का मंत्र है। मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। ओम जुम सह। ओम जुम सह। ये इतना ही लघु महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे मंत्र क्या करता है, तो मंत्र ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ओम बोलने जा रही हूँ तो अ उ म 3 अक्षर को जुड़कर जो ओम शब्द बनता है, यानी एक ऊर्जा जनरेट करता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो आपके शरीर के आजू बाजू में एक ऑरा प्रदान करेगी, आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। तो आपको ये छोटा सा मंत्र है ओम जुम सह, जिसको भी ये महामारी से पीड़ित है आप मन में जप करना शुरू कर दीजिए, और जो वेंटिलेटर पे है उनके घर वाले, उनके लिए ये जप प्रारंभ कर दीजिए। आपको बहुत फायदा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार।